हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं 45 डेज केवीएस स्ट्रेटेजी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है एग्ज़ाम जो है वापस से सेम डेट्स को हो गए हैं। जो एज रिलैक्सेशन की रिगार्डिंग मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया है कि नेक्स्ट जो आपकी नोटिफिकेशन आएगी, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसको कोई भी छेड़ा नहीं जाएगा। तो जैसे कि इसके अकॉर्डिंग आप सबको पता है आपका असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम है वो आपका 16 को है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 45 डेज़ है, जो कि आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एनडीएमसी का है। 802/25 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर आपका ये वाला सेम इतने दिन में है, ये दोनों का एक ही है, 825 वाला। ये सेम आपके चलेंगे 16 से लेके आगे तक जितने भी आपके देखिए। उसके बाद आपके टीजीटी संस्कृत मेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, और असिस्टेंट प्राइमरी सेम 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 बिल्कुल सेम। ये आपका स्पेशल एजुकेशन का 42/25 आपका 14 मार्च का है, जो कि सारे स्पेशल एजुकेशन वाले बालक हैं, ध्यान रखना इस बात का। हम दो को लेके चलेंगे इसमें, स्पेशल एजुकेशन और उसको। ठीक है, फिर आपका आगे देखिए टीजीटी हिंदी और ये पीजीटी बायोलॉजी, ये पीजीटी वालों के भी पेपर इसमें आ गए हैं। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी एंड यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वापस से आ गए हैं, तो अब आपको पढ़ना लिखना शुरू करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। हमारे पास 15 दिन पहले के और 30 दिन बाद के, आप ये मानो सारे के सारे के 45 डेज आपके पास टोटल बचे हैं। 15 दिन इनिशियल फेस है, इनिशियल फेस में मैं नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि 11 तारीख तक आपका केवीएस का। उसके बाद हम फोकस करेंगे आपके डीएसएसबी के पार्ट्स को। ओके, क्लियर। तो इसके लिए क्या होगा, आपको क्या करना होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैनेज करनी होगी। कैसे मैनेज करेंगे, देखिए इसमें क्या है, जो 15 दिन है उसमें आपको पहले रियलिटी चेक लेना और सब्जेक्ट को कैटेगराइज करना है। अच्छा जी, वो कैसे करेंगे, 3 चीज़ों में, एक आपका स्ट्रॉन्ग, एक आपका मीडियम, एक आपका वीक। अब क्या करो, कोई भी मॉक उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, कौन सा भी उठा लो, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपके 17 से ऊपर नंबर बन रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके 13 से 16 तक बन रहे हैं तो मीडियम है। अगर आपके 10 से 13 या इससे नीचे बन रहे हैं तो आपका वीक है। अब 15 दिन उठाओ इस वीक को। ठीक है, जैसे कोई स्पेसिफिक है, संधि है हिंदी में, तो क्या करो, उसकी वीडियो देखो, तब उसको सॉल्व करो। प्रैक्टिस टेक्स्ट करो रेगुलरली, डेली शेड्यूल। मेरे अकॉर्डिंग ये करना है तुम्हें, मैथ्स के 20 मिनट, रीजनिंग के 15 मिनट, इंग्लिश के 15 मिनट, जीके के 5 मिनट। ठीक है, जीके को तुम करंट जो है वो भी कर सकते हो। बेसिकली फिर फैब में तुम्हारा पेपर तो जनवरी के नहीं करने हैं, मैंने आपको नवंबर के कराए हैं। दिसंबर के भी करंट में करा दूंगी और आपके जैन के भी मैं करा दूंगी। तो अभी तक हमारे पास अक्टूबर के भी कर लो, क्या पता आ ही जाए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये चारों के चारों करंट अफेयर आपको करने हैं यहाँ से, ये 4 महीने के। और जिसको बहुत ही ज़्यादा लगता है कि नहीं एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, वो जुलाई से लेके नवंबर तक ऑलरेडी करंट अफेयर जो है शेड्यूल हैं। वीडियो का लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये जाके देखिए, इससे बार क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए पार्ट सेकंड के लिए। पार्ट सेकंड आपको पता है क्या होता है, सीडीपी आती है पार्ट सेकंड में, है ना। और क्या क्या आता है आपका, जो बेसिक एक्ट्स हैं वो आते हैं, आपका चाइल्ड एंड एनवायरनमेंट आता है, पेडागोजी आती है। पेडागोजी आपके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं कि आप बच्चे को बहुत प्यार से समझाएंगे, आप बच्चे को थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, आप बच्चे को हल्का सा गुस्सा करेंगे और पीट देंगे। तो आप क्या करोगे, नहीं कहोगे चलो थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हो, उनका आंसर ये मिलेगा। आप सोचोगे नहीं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नेगेटिव चीज़ है, तो मैं तो प्यार से समझाऊंगा, तो उनका आंसर ये मिलेगा कि भैया नेगेटिव री भी चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें भी हमें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पीवाई की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मैं कराऊंगी सिर्फ 15 दिन के लिए, आप जो हैं खुद की प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताते रहेंगे। इसके लिए हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप के लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगी, उसमें आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, लेकिन स्पैम नहीं करना है। अभी जो चल रहा है चलने दो, मैं आपको टास्क दूंगी, आपको सिर्फ टास्क करना है। पार्ट बी के लिए रिवीजन साइकिल बनाएंगे कि भैया पूरे के पूरे नोट्स को आप रिवाइज करेंगे एक दिन जब भी आपको लगे, या फिर आपको रेगुलर करना है तो आप एक एक टॉपिक करके कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन वाले जो नोट्स तुमने बना रखे हैं उसके लिए कर सकते हो तुम SI क्या बोलते हैं आपका ASD, एक दिन ASD, एक दिन VI, एक दिन MD, ठीक है, एक दिन HI, और जितनी भी आपकी 17 की 17 जो 21 की 21 डिसेबिलिटी हैं 2017 वाले में, उसके अकॉर्डिंग सबको एक एक दिन करके करो। ये आपका रिवीजन का तरीका है। मार्च के करंट अफेयर जो हैं वो स्टैटिक जीके रिवाइज करो, स्ट्रेस नहीं करना है। मेमोराइज मैंने ट्रिक्स जो हैं मैं बनवा दूंगी और बाकी तुम उसको रिवाइज कर लेना। मॉक टेस्ट दो टेक्स्ट बुक वाली चीज़ों से, और फालतू चीज़ों में मत घुसो कि ये जी CTET का पढ़े वो पढ़े। DSSB है तो DSSB ही पढ़ो, बस छेड़ना नहीं है उसके अलावा कुछ भी। DSSB का अपना पैटर्न है, वो उसी अकॉर्डिंग पैटर्न देता है। आज तुमसे ये पूछा है संधि का महान आत्मा, महान है जो आत्मा वो किसका है, तो अगली बार महान आत्मा का ये पूछ लेगा महात्मा को अलग करो, सिंपल। इसका यही फंडा रहता है। कितने ही पेपर कर लो, DSSB के बहुत सारे पेपर है। तो मैंने तुम्हें क्या कहा, आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है भाई, 2 जनवरी है ना, 2 ही होगी ना, हाँ आज 2 जनवरी है। आज से लेके तुम्हें 15 जनवरी तक रिवाइज करना है खुद। 15 जनवरी तक एक बेस बनाना है। इसमें टास्क मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हें रोज का टास्क दूंगी कि इंग्लिश रिवाइज करो, हिंदी रिवाइज करो, कहीं से करो कोई मैटर नहीं करता। हाँ, एक ऑथेंटिक बुक जो है
वो तुम्हें लेनी पड़ेगी ताकि बुक से तुम रिवाइज करो। हर चीज़ ऑनलाइन नहीं कर सकते, आंखें भी दुखने लग जाती हैं, नेट भी खत्म हो जाता है और सिर में भी दर्द हो जाता है। तो बुक लो, शांति से बैठो, किसी एक जगह पे फालतू चीज़ें करना बंद कर दो। ये 45 दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, तुम्हें पता है ये चीज़। बार बार 1 साल तक वेट करने के लिए अगली वैकेंसी का वेट करोगे, फॉर्म फिल करोगे, फिर पढ़ोगे, फिर आप टेस्ट दोगे, टेस्ट देके फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देके फिर ज्वाइनिंग होगी, तो 1 साल आराम से लग जाएगा। इससे बेटर है इस बार ज्वाइनिंग ले लो, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए थे, उनके बेसिस पे मैंने वीडियो बनाई है। ध्यान रखना, फोकस करोगे तो कुछ होगा। मुझे ब्लेम मत करना कि मैम आपने ये नहीं बताया था, वो नहीं बताया था, आपने तो बताया नहीं था कि पढ़ने। पढ़ो, आवर्स काउंट मत करो, भरोसे मत बैठो मैडम आपने 2 वीडियो कराई मैं तो उसी के भरोसे नहीं। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। प्रिपरेशन में आपको सब हेल्प कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, सबका हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। मैं आपके घर आके आपको पढ़ाने नहीं आऊँगी। तो एक चीज़ ध्यान रखो, एक बंदा MKO पता है ना, मोर नॉलेजेबल अदर, जो वाइगॉट्स्की में पढ़ाया था, वो बन सकता है कोई बंदा। एक सपोर्टिंग, एक स्कैप फोल्डिंग बन सकता है। सिर्फ मैं वहाँ तक हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हें प्रोवाइड करा सकती हूँ। पढ़ोगे तुम या तुम करोगे, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। PRT वाले जो हैं और TGT वाले जो हैं, DSSB का मैं ग्रुप बना रही हूँ, उसमें ग्रुप का लिंक मैं क्रिएट कर रही हूँ, उसमें अपने आप को ज्वाइन करिए। मेक श्योर आप स्पैम ना करें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इस बार आपका पूरा का पूरा पेपर क्लियर हो। पहले इन KVS वालों को करा दूँ, फिर आपकी बारी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए था, आपको पता है आपके एग्जाम आ गए हैं। फोकस, बेसिक फोकस, फोकस, फोकस। फालतू चीज़ों से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लो। हम इन 45 दिनों में पेपर क्लियर करेंगे और इस चीज़ में आपके साथ हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।